A very warm good morning to all of you. It's Ekta ma'am here with today's lecture. So today our topic is managing market from chapter 13. मैनेजिंग मार्केट मीन्स कोई ऐसी जगह जहाँ चीज़ों को ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और उन चीज़ों को कैसे हमने कंट्रोल करना है, प्लान करना है, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, अपने बिजनेस के अंदर कैसे नए नए आइडियाज़ को हमने लागू करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे मैनेजिंग मार्केट। बिफोर वी डीपली डिस्कस अबाउट मैनेजिंग मार्केट, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मार्केट एंड मार्केटिंग। डीपली डिस्कस करें इससे पहले हम मैनेजिंग मार्केट के बारे में, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केट। द टर्म मार्केट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस। कहता है कि मार्केट को सबसे पहले लैटिन वर्ड में निकाला गया था, दैट इज़ मार्केटस, विच मीन्स ट्रेड। ट्रेड मीन्स कोई व्यापार, कोई ऐसा बिजनेस। मर्चेंडाइज मीन्स कोई ऐसी चीज़ बिजनेस के अंदर जिसे हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे मर्चेंडाइज। और अ प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट, कोई भी ऐसी जगह जहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट किया जाता है। मीन्स चीज़ों को बेचा जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है उस जगह पे। देन मार्केटिंग में इंक्लूड फर्स्ट इज़ ट्रेड, सेकेंड इज़ मर्चेंडाइज, थर्ड इज़ प्लेस ऑफ ट्रेड। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ट्रेड। ट्रेड इज़ एन आर्ट ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेड मतलब व्यापार। बिज़नेस के अंदर कैसे हमने चीज़ों को ख़रीदना है, बेचना है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। सेकेंड इज़ मर्चेंडाइज, द गुड्स दैट आर बॉट, सोल्ड और ट्रेडेड एंड एक्टिविटीज़ टेकन टू परचेज और सेल द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ऊपर कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जब बिज़नेस के अंदर होती हैं, किसी चीज़ को रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे, उस एक्टिविटीज़ को बोलेंगे मर्चेंडाइज। सो लास्ट इज़ प्लेस ऑफ ट्रेड। इट मे बी एन एरिया, location, site in which purchasing and selling of goods take place. Place of trade जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। Therefore, market refers to a place or area where commodities are bought and sold for money or money's worth. मार्केट कहता है कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ दो लोग इकट्ठे होते हैं, कमोडिटीज़, बायर्स और सेलर्स, ख़रीदने वाले और बेचने वाले। किस मोटिव से? कि पैसा अर्न करने के लिए। कि कहते हैं कि मार्केट जो एक जगह है जहाँ हम चीज़ों को बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। कहता है कि इट मे बी द प्लेस और अ पॉइंट वेयर परचेजर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर विद द इंटेंशन ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग। कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ परचेज़र एंड सेलर कम टुगेदर। परचेज़र मीन्स ख़रीदने वाला, सेलर मीन्स बेचने वाला, इकट्ठे होते हैं इंटेंशन ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग। किस इंटेंशन से, किस मकसद से? कि हम चीज़ों को खरीदें और चीज़ों को बेच सकें। आगे कहते हैं कि मार्केट स्टैंड फॉर एन एरिया वेयर गुड्स एंड पर्सन आर फिजिकली प्रेजेंट। कहते हैं कि मार्केट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने प्रोड्यूस करना है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। कहता है ये ऐसी जगह है जहाँ गुड्स एंड पर्सन आर फिज़िकली प्रेजेंट, कि यहाँ दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ खरीदने वाला और बेचने वाला और मेन मोटिव हमारा होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, फिज़िकली वहाँ मार्केट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन ऑफ मार्केट। I'll give this definition. Market include both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. Buyer means खरीदने वाला, seller means बेचने वाला। कहता है कि are in free competition with one another.
ख़रीदने वाला क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करेगा कि जितने प्राइस में मैं चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ उतने प्राइस में मुझे चीज़ मिले। बेचने वाला क्या कहेगा कि जितनी इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कॉस्ट लगाई है उससे डबल करके मुझे रिटर्न में मिले। तो ये ऐसी जगह है जहाँ हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं। सो सेकंड डेफिनेशन है हमारी, H.G. माइकल ने कहा है, द मार्केट मस्ट बी थॉट ऑफ नॉट एज अ जोग्राफिकल मीटिंग प्लेस but as any getting together of buyers and sellers in person by mail, telephone, telegraph or any other means of communication। कहते हैं कि मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है, जोग्राफिकल मीटिंग प्लेस मतलब जहां आप अपने बिज़नेस का स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, सिर्फ वहीं पे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड, उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, वहीं पे आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। कहता है कि थ्रू टेलीफोन, मेल, टेलीग्राफ, काफ़ी सारी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हैं जहां आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं जहां कस्टमर चीज़ें ख़रीदता है, देन उसके बाद फीडबैक भी देता है क्या वो सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से कि डिससेटिस्फाइड है। तो कहते हैं कि ऑनलाइन डिजिटली भी क्या करते हैं, कस्टमर्स कनेक्ट होते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर से, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग। Marketing is a dynamic activity. It is essential for the existence and survival of business. Dynamic activity means चेंज करना टाइम टू टाइम, डेवलप करना अपने बिज़नेस को, प्रोडक्ट को, बिज़नेस के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को। तो कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम चेंज करना, डेवलप करना चीज़ों को। तो कहते हैं कि मार्केटिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं कि मार्केटिंग डील करती है चीज़ों को सर्च करना कि क्या कस्टमर की मार्केट के अंदर क्या उनकी ज़रूरतें हैं, लेटेस्ट चल रही, टाइम टू टाइम कैसे मैंने प्रोडक्ट को इन्हेंस करना है, अच्छा करना है प्रोडक्ट को ताकि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। कहते हैं कि इट रेफर्स टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डीप एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले वो क्या करता है कि चीज़ों को उस हिसाब से बनाएगा कि जिस हिसाब से कस्टमर की ज़रूरतें हैं उनको तभी वो सेटिस्फाई कर पाएगा जब वो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, डीप एनालाइज, गहराई से सर्च करेगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लेटेस्ट कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा डिमांड में है, फिर उसी प्रोडक्ट पे वो काम करेगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट क्या करेगा, मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कहते हैं कि हेंस मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड टास्क इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम, पोजीशन एंड अवेयरनेस। क्रिएशन ऑफ प्लेस कहता है कि मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्या करती है, क्रिएट करती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब कि वो एरिया, वो जगह आपने देखनी है जहाँ जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बना के मार्केट में प्रोड्यूस करना है। टाइम यूटिलिटी मीन्स कि आपने टाइम देखना है, किस टाइम पे आपके कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी उसकी किस टाइम पे डिमांड है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको चीज़ अवेलेबल करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल समर में क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो डिमांड में होती हैं, कोको कोला, पेप्सी। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रिंक्स बनाएंगी और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को। पोसेशन मीन्स कि वैल्यू किसी चीज़ की, कस्टमर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चीज़ को बेचोगे। जिस प्राइस में उसको चीज़ अच्छी लगेगी तो उस जितनी वो अफोर्ड कर सकेगा तो आप क्या करोगे, उसी प्राइस में आप चीज़ को बेचोगे। एंड अवेयरनेस यूटिलिटी, अवेयरनेस यूटिलिटी मीन्स कि आप प्रोडक्ट की जानकारी, इंफॉर्मेशन पूरी दोगे अपने कस्टमर को कि मेरे प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं, ये खरीदने से आपको ये फ़ायदा होगा,
तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। इतना क्लियर? So now we are going to discuss about definition of marketing. विलियम जे स्टैंटन ने कहा है, मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। विलियम जे स्टैंटन कहता है कि हमें एक अच्छा कस्टमर बनाने के लिए, उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है मार्केट के अंदर जिसको हमने प्रॉपरली क्या किया हो, प्लान किया हो कि क्या लेटेस्ट नीड चल रही है कस्टमर की, क्या उनकी ज़रूरतें चल रही हैं, उसी के हिसाब से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। देन उसके बाद हमने इतना प्राइस लगाना है उस प्रोडक्ट का जिससे क्या होए, हमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो और कस्टमर भी हमारा उस प्राइस में सेटिस्फाई हो सके। उसके बाद हमने प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कि हमारे प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को ख़रीदें। उसके बाद हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कस्टमर में, अपनी मार्केट के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसी हिसाब से क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। इतना क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या नेचर हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स लक्ष्य। एक एंटरप्रेन्योर का एक लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर को क्रिएट कर सके, फोकस कर सके कस्टमर पे कि क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी वांट्स हैं, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में कहता है कि मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, क्या उनकी ज़रूरतें चल रही हैं, क्या उनकी लेटेस्ट डिमांड चल रही हैं, उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। कहता है कि कंज्यूमर इज़ अ किंग इन द मॉडर्न मार्केटिंग। आजकल के ज़माने में कंज्यूमर जो है मार्केटिंग के अंदर है किंग की तरह है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फाई करना है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से। कहता है कि ए लॉट ऑफ अटेंशन इज़ बीइंग पेड टू कस्टमर इन द मार्केटिंग। काफ़ी सारा अटेंशन जो है हमें कस्टमर पे देना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर कि उसको क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या वो चाहता है, उसके हिसाब से हम क्या कर सके, प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कहता है कि कस्टमर इज़ इन द सेंट्रल प्लेस ऑफ एंटायर स्कीम ऑफ मार्केटिंग अराउंड विच ऑल द बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिवॉल्व्स। कहता है कि कस्टमर जो है एक सेंट्रल, एक बीच की जगह है जिसके इर्द गिर्द जो है बिज़नेस की एक्टिविटी सारी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, घूमती है, रिवॉल्व्स। क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मींस कि हमने कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे बनाना है, किस तरह से किस क्या क्या चीज़ें जो हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट के अंदर ताकि हमारा जो है कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि क्या क्या उसकी ज़रूरतें चल रही हैं मार्केट के अंदर लेटेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि क्या क्या, सबसे पहले हमने क्या करना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है डीपली मार्केट के अंदर कि क्या उनकी ज़रूरतें चल रही हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना है, प्लान करना है अबाउट प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद उसको हम एक ब्रांड नेम देंगे। ब्रांड नेम मीन्स कि जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट है लॉरियल का और लोटस का, ये क्या है, एक ब्रांड नेम है स्किन केयर प्रोडक्ट के। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देना है, उसको ऐसा प्राइस देना है कि जितनी हमने कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर लगाई है उससे डबल हमें अर्न हो। देन उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजिंग करनी है थ्रू डिफरेंट न्यूज़पेपर।
अलग अलग न्यूज़पेपर के थ्रू उसकी हम एडवर्टीजिंग करेंगे, उसकी हम प्रमोशन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जान सकेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को बेचना है। इतना क्लियर है? सेकेंड इज़ क्रिएटिंग कस्टमर। क्रिएटिंग कस्टमर मीन्स मार्केटिंग में आप कैसे अच्छा कस्टमर बनाते हो। कहता है कि क्रिएटिंग कस्टमर रेफर टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। सबसे पहले आपको क्या करना है बिजनेस के अंदर, आइडेंटिफाई करना, सर्च करनी है नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर की ज़रूरतों को आपने सबसे पहले सर्च करना है, मार्केट के अंदर कौन सी उनकी लेटेस्ट ज़रूरतें चल रही हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, तो आपने उसके हिसाब से क्या करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। देन कहता है कि द कस्टमर इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। कस्टमर जो है एक नीड की तरह है बिजनेस के अंदर। द वर्किंग एंड स्मूथ सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर। कहता है कि आप लगातार उस पर काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस क्या करेगा, स्मूथली चलेगा। किस पे काम करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हो प्रोडक्ट पे, तो वो उससे क्या होगा, आपका बिज़नेस स्मूथली चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू कस्टमर हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, क्रिएट होंगे, बनेंगे। कहता है कि कस्टमर आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू बिजनेस एंड डिटरमाइंस व्हाट अ कंपनी विल सेल इन द मार्केट। कस्टमर एक सोर्स है प्रॉफिट का, पैसों का। उसके बाद क्या करता है, कंपनी क्या करती है, उसी हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकेगी। क्रिएटिंग कस्टमर क्लियर है? थर्ड इज़ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स। कैसे मार्केटिंग के अंदर आपने कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करना है। मार्केटिंग स्टार्ट विद कस्टमर्स एंड एंड्स एट कंज्यूमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। Products and services are produced and distributed by a business to meet the needs and requirements of customer to their satisfaction। कहता है कि आपकी मार्केटिंग जो है शुरू होती है कस्टमर से और एंड होती है उसकी ज़रूरतें पूरी करने से। कहता है कि आप जब प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने कस्टमर तक, तो क्या करते हैं, उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट जब पूरी होती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब आपका जो है एक एम जो है, आपका मोटिव जो है, तब आपका पूरा होता है। कहता है कि इफ़ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड द बिजनेस विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट एंड रेवेन्यू टू रिकवर इट्स कॉस्ट। कहता है कि जब कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है तो बिज़नेस डेफिनेटली क्या करता है, अर्न करता है प्रॉफिट, कमाता है पैसे। जितने उसने प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगाए होते हैं वो सारी पैसे रिकवर होते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होती है। फोर्थ है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग प्रमोट्स ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय असेसिंग कंज्यूमर नीड्स एंड इनिशिएटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीन्स कि नई नई चीज़ों को आप रिसर्च करते हो, बिज़नेस के अंदर डेवलप करते हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट करते हो, किसी प्रोडक्ट की उसमें नए नए आइडिया यूज़ करते हो ताकि आप कंज्यूमर की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको, टू मीट दैम, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेटिस्फाई कर सको। कहते हैं कि मार्केटिंग कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डिटरमाइन द नेचर एंड स्केल ऑफ द टोटल एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू सीक मैक्सिमम प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट यूज़र। कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, मार्केटिंग के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले उसके क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी सर्च होती है कि ये मैं प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या इसके क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या इसकी स्केल लिमिट रहेगी, कितना मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा और कितना मुझे रिटर्न में आएगा। तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट यूज़र, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रोडक्शन में कॉस्ट जितनी उसने लगाई है उससे ज़्यादा वो उसको अर्निंग करने की सोचेगा। फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसे हमने एंटरप्राइज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग।
कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब होगी, कस्टमर की ज़रूरतें पूरी होंगी, उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसके बाद जो हमें पैसा गेन होगा, जो प्रॉफिट गेन होगा, तो वो कहता है कि इस तरह क्या कर सकते हैं हम बिज़नेस के अंदर लंबा सर्वाइव कर सकते हैं। कहता है कि मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑफ अ बिजनेस by developing and distributing product and services which fulfill the requirement of customers and offer profit to the business unit. By developing and distributing product and services कहता है कि हम क्या कर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कहता है कि जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको क्या कर सकता है वो पूरी। तो डेफिनेटली क्या होगा, बिज़नेस को भी उसका प्रॉफिट होगा जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी, तो ऑब्वियस बात है कि बिज़नेस यूनिट जो है वो प्रॉफिट गेन। सो लास्ट वी हैव इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मीन्स कोई वैल्यू, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लंबे समय तक क्या दे बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट। मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेटजीज़ एंड मॉडल। सबसे पहले हमें स्ट्रेटजीज़ पे काम करना है, क्या हमारे प्लान है, क्या हमारे आइडियाज़ हैं जो हमने प्रोडक्शन पे लगाने हैं, अपने प्रोडक्ट पे लगाने हैं। उसके बाद में हमने एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पे काम करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है अपने कस्टमर की नीड्स के हिसाब से। कहता है कि इट क्रिएट्स वैल्यू इन गुड्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ऑनरशिप यूटिलिटीज़, कि हमने किस जगहों पे कौन से एरियाज़ में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उस एरिया में ज़्यादा किस प्रोडक्ट की डिमांड है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट को उस एरिया में बेचना है। कहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम यूटिलिटी, कि हमने क्या करना है, टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समर्स में काफ़ी सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो डिमांड पे होती हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला एंड पेप्सी, जो ये कंपनी क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन ड्रिंक को प्रोड्यूस करती हैं मार्केट के अंदर, तो उससे क्या होती है, कस्टमर की नीड्स जो है सेटिस्फाइड होती है। सो इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन कवर होता है, डिफाइन मार्केट एंड मार्केटिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। इतना क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे।